नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूं कल के सुपर फॉल के बाद आज आपके पोर्टफोलियो या ट्रेडिंग अकाउंट में थोड़े सा हरा कलर आया होगा। अगर हरा कलर आया है तो एक बार कमेंट करके लिखिए, क्योंकि जिंदगी और स्टॉक मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। ये कब पलट जाए, कब अच्छी हो जाए, कब बुरी हो जाए। कल मेरे लिए बहुत बुरी थी, आज मेरे लिए बहुत अच्छी हो गई। हो सकता है कि कल फिर से बुरी हो जाए या फिर से अच्छी हो जाए। तो हर दिन कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट आपको सिखा के जाएगा। और आप क्या डेली सीख रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, वो बताओ। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ट्रेड कब करना है, कितना नहीं करना है, वो है। अब देखिए, अभी ना चुनावी माहौल बिल्कुल गर्म है। गर्म इन द सेंस कि जो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा होता है कि भैया ठीक है हम एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाएंगे, वैसा अभी कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ, अटकलें ये आ रही है कि नीतीश कुमार और नायडू जी जो है बीजेपी को या एनडीए को सपोर्ट करके एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म कर ले। लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा लोचा है। लोचा इन द सेंस कि कौन क्या मिनिस्ट्री मांगेगा, कौन किसके पास जाएगा, किसकी बात कौन मानेगा। ये सब तमाम अटकलों की वजह से मैं कुछ कैरी फॉरवर्ड करके नहीं गया हूं, क्योंकि मैं उस चीज का भुक्तभोगी रह चुका हूं। कैरी फॉरवर्ड करने पे कितना बुरा लंका लगा था। सो दिस इज द पीएनएल फॉर टुडेज गाइस। कल आपने लोगों ने देखा होगा कि 7,67,000 के आसपास का लॉस था। आज प्रॉफिट है, आज भी बता रहा हूं। कल लॉस था, कल भी बताया था। आज आपने कितना प्रॉफिट किया वो बताइए। और कल की एनालिसिस वीडियो इतनी परफेक्ट गई, आज उसी तरीके का एनालिसिस फिर देने की कोशिश करूंगा। मुझे अभी थोड़ा सा ना मार्केट में खतरे का निशान लग रहा है। मैं थोड़ा उसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। खतरे का निशान क्यों? देखिए, खतरे का निशान ये यूं लग रहा है मुझे कि भाई थोड़ा सवाल मेरे दिमाग में अभी भी चल रहा है कि जब गवर्नमेंट खुद की बनती है ना, जब गवर्नमेंट खुद की बनी तो जिस तरीके से मार्केट इसको मनाता है या सेलिब्रेट करता है, वो पॉलिसीज रिफॉर्म करते हैं, वो नए नए लॉज बना सकते हैं, वो नए नए पॉलिसीज ला सकते हैं। ये होता है प्रॉपर डेवलपमेंट। अब मान लो कि गवर्नमेंट अलायंस में बन जाती है, किसी को कोई मिनिस्ट्री दे दिया, किसी को कोई मिनिस्ट्री दे दिया। सवाल यहां पर उत्पन्न ये होता है, क्या फिर से पीएसयू बैंक के अंदर या पीएसयू सेक्टर्स के अंदर उस तरीके की लहर दिखेगी जो मोदी अकेले गवर्नमेंट में दिखती थी? इस वजह से मैं थोड़ा सा अभी भी घबराया हुआ हूं। अभी भी मैं इस अल्ट्रा पॉइंट मूव को अभी भी मैं पूरा का पूरा गुड मूव कंसीडर नहीं करता हूं। तब तक नहीं कंसीडर करूंगा जब तक मुझे ये लेवल या ये लेवल का एक क्लैरिफिकेशन नहीं मिल जाता है। तो क्या मार्केट फिर से पंप करके डंप कर रहा है या करने वाला है, या मार्केट यहां से स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा? इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, चर्चा का विषय बहुत सिंपल है और चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं बता दूं, 1 मिलियन का जो सेलिब्रेशन था आपने देखा, जो गिव है उसका रिजल्ट 5-6 दिन बाद आने वाला है। अभी बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी गिव में पार्टिसिपेट नहीं किया है, यू कैन आल्सो पार्टिसिपेट। टेलीग्राम ज्वाइन करके आपको यहाँ पर धन की अकाउंट ओपनिंग लिंक दिखेगी। आप यहाँ पर अकाउंट ओपन करके पहला ट्रेड लेके हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं टेलीग्राम पे, मेल आईडी पे, सो दैट हम आपको उस गिव के लिए उस लिस्ट में शामिल कर दे। तो समय कम है, आप जाओ टेलीग्राम पे या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दिया हूं, उस पर क्लिक करके आप एक्टिवेट कर सकते हो अकाउंट। अब देखो कल का मेरा प्लान क्या रहेगा। सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं और यहां पर डिवाइस की प्लानिंग कर लेते हैं। मैंने कल आपको एक बात बोली थी, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने बोला था 48,400 के ऊपर मैं सुपर बुलिश हूंगा और 48,400 के ऊपर मार्केट 49,000 तक का टारगेट दिया, मेरा पैसा बन गया। अब मेरा जो सवाल यहां पर है सिंपल, एक ट्रेंड हम चेक करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हम सिंपली यहां पर लिख देंगे, वेट करिए, आ रहा ही रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं, हम यही लगा देते हैं। चलिए ये भी ठीक है। मैं बस एक ट्रेंड चेक करना चाह रहा हूं, लेट्स वेट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। हाँ, ये रहा ट्रेंड। ट्रेंड ये है कि अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर, हम ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं कि कल मार्केट गिरा, उसके बाद आज मार्केट इन सभी जो इस 50% के एरिया पर सेलिंग किए थे उनका स्टॉप लॉस मार्केट खाए। अब ये मार्केट के लिए करो या मरो का जोन है, ठीक है, करो या मरो का जोन है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, कल आपको दिख जाएगा खुद ही। अगर सेलिंग का मूड होगा तो अब की बार जो सेलिंग आएगी वो इससे भी तगड़ी सेलिंग आएगी। पहली बात ध्यान से सुन लो। अभी आपने कल की सेलिंग देखी, आज की बाइंग देखकर फिर से बहुत सारे लोग कूदे होंगे। अगर कल परसों या 1-2 दिन बाद जो सेलिंग आती है
वो इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ये जो एरिया है, जब तक मार्केट इस एरिया या इस एरिया को क्रॉस नहीं करता है, मैं नहीं मानता हूं कि मार्केट के अंदर कोई रियल अपमूव आने की चांसेस हैं। क्यों? गवर्नमेंट स्टेबल नहीं फॉर्म हो रही है, पहला सबसे बड़ा डिमेरिट। दूसरा, गवर्नमेंट फॉर्म होने की भी कभी कोई चुनौतियां नहीं है, किसके पास क्या सरकार बनने जा रही हमें आपको नहीं पता है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि हमें अभी काम डाउन होना चाहिए। जो स्टॉक गिर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें लगाना चाहिए। कल मैंने एक छोटा सा लाइव वीडियो भी किया था, जिसमें मैंने आपको छोटा छोटा एक अनुभव दिया था किस तरीके से मैं यहाँ पर स्टॉक खरीद रहा हूँ। एनालिसिस बहुत पक्की करने वाला हूँ, यहाँ से नोट डाउन करने की कोशिश करिएगा। मैं यहां से लेके यहां तक एक फिब का रिट्रेसमेंट लगा के आपको समझाऊंगा, ध्यान से सोचना। टॉप पकड़ो या थोड़ा सा उसके नीचे पकड़ लो, दोनों जगह आप पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं यहां पकड़ रहा हूं और यहां से मैं सिर्फ और सिर्फ बॉटम को कंसिडर करता हूं। अब आप जरा गौर करना और मेरी बात को समझना, क्या ये वही एरिया है जहां से बार बार हम मार्केट को देखते हैं और जहां से बार बार मार्केट रिजेक्शन लेता है? 0.5 से लेके 0.62 तक ये एरिया आपको दिख रहा है क्या? अब इस चीज को हम मिटा देते हैं, सिर्फ एक काम और करेंगे, हम 0.79 पर भी एक लाइन अपनी ड्रॉ करेंगे, ये वाली लाइन, ठीक है। अब इसको मैं खत्म कर देता हूं, चलो ये डिलीट हो गया। अब आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, इस ग्राफ में चलिए मैं ये भी हटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ग्राफ जो है दोस्तों ना, ये ग्राफ अपने आप में सब कुछ बयां करने के लिए रेडी है। रेडी इन द सेंस, आप ये देखो ना, अगर आज मार्केट को जाना था तो वाई मार्केट स्टॉप्ड एट दिस पर्टिकुलर लेवल। क्या मार्केट को ऐसा सेंस हुआ भाई कि वो 0.5 से लेके 0.62 तक के लेवल पे रुक गया? क्योंकि ये गोल्डन रिट्रेसमेंट है। क्या ये नई सप्लाई जोन बनने वाली है मार्केट के लिए? क्या यहां पर नई सेलिंग आने वाली है? थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि अगर कल के दिन मार्केट 49,000 के नीचे नीचे ट्रेड करता है 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, और मार्केट इस लेवल को 49,054 को क्लियर नहीं करता है, तो मैं यहां पर एक पुट साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। एकदम सिंपल लिख दे रहा हूं। जो दिख रहा है वो मत देखो कि मार्केट भाग रहा है हम घुस जाएं। भागने का मौका मैं बता रहा हूं कब आएगा, भागने का मौका भी इस पे देखेंगे। अच्छा, अगर मार्केट 49,054 को क्रॉस नहीं करता है तो वहां पर एक नई सप्लाई शुरू हो जाएगी। वो सप्लाई हमें क्या करेगी? 48,000 तक के टारगेट के लिए, 46,000 के टारगेट के लिए, 47,000 के टारगेट के लिए ढकेल देगी मार्केट में कि जाओ भैया ये मजे लो। अब समस्या यह है कि कल के दिन हो सकता है कि सुबह मार्केट गैप अप खुले या फ्लैट खुले, तब के केस में हम क्या करेंगे? तब के केस में हम लास्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस सर्च करेंगे, जिसको हम कहते हैं दिस। ये हमारा लास्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है 50,155। यानी अगर मेरे भाई सब कुछ सही नहीं रहा तो 50,155 के आसपास आपको फिर से सेलिंग देखने को मिलेगी। हाँ, अब देखो जो लोग बाई करना चाहते हैं उनके लिए 50,155 का लेवल अगर सस्टेन कर जाता है, मार्केट क्रॉस करता है, तो प्योर समझ लीजिए कि मार्केट पूरा का पूरा न्यूज डाइजेस्ट कर लिया। मार्केट स्टेबल गवर्नमेंट, अनस्टेबल गवर्नमेंट, फॉर्म, रूल्स, लॉ, रेगुलेशन सब डाइजेस्ट कर लिया और मार्केट फिर से 51,000 और 52,000 जाने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर तब नहीं तुम तोड़ पाए मार्केट को तो फिर कभी नहीं तोड़ पाओगे मार्केट को। इस अफवाहों के बीच में अगर मार्केट को नहीं तोड़ पाए तो कभी मार्केट को नहीं तोड़ पाओगी। तो कल के लिए की लेवल क्या क्या है फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है। 50,155 मान लो कल आप देखते हो कि मार्केट मान लो 200-300 पॉइंट गैप अप खुल गया, ठीक। मान लो 49,000 है, 49,000 से मान लो 400-500 पॉइंट आजकल के लिए बड़ा आम बात है, गैप अप खुल गया और दिख रहा है मार्केट यहां आ रहा है। यहां पर देखना रेजिस्टेंस ले रहा है क्या, सेल करना। मान लो मार्केट गैप डाउन खुल गया, गैप डाउन केस में फिर 46,971 का लेवल देखना। यहां पर क्या ब्रेक कर रहा है, फिर से 46,000, 48,000। कहने का मतलब यह है कि मार्केट के अंदर मुझे जो फील आ रहा है वो ये आ रहा है कि मार्केट एक बार राइज कर रहा है। अगर ये राइज करना चाहता है, अगर ये असली में राइज करना चाहता है मेरे भाई, तो 50,155 के ऊपर ही लंबा प्लान करना, वरना स्कैल्पिंग करना निकल जाना, स्कैल्पिंग करना निकल जाना, स्कैल्पिंग करना निकल जाना। ये बात याद रखना, क्योंकि फिर कल मैं वीडियो में आपको ये बात रिपीट कराऊंगा, आपको बुरा लगेगा, काश मैं सुन लिया होता सौरभ भाई की बात। और कमेंट भी कर देना कि आज आपने कितना पैसा बनाया है। दूसरा, निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं, निफ्टी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। निफ्टी में भी सेम मैं सब कुछ लगा के रखता हूं पहले से। 22,851 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 22,850 के नीचे अगर मार्केट जाता है, मतलब 22,850 के आसपास रेजिस्टेंस लेता है, तो यहां पर तगड़ी सेलिंग आने की संभावना है। 22,850 से लेके 22,860 तक
हाँ, अगर मान लो मार्केट गैप अप खुलता है 200, 250, 300 पॉइंट और 22,850 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है, तो यहां पे लॉन्ग करने का प्लान करो फॉर 23,000, 23,200 आराम से, फिर टेंशन नहीं लेने का। अच्छा, मान लो कल मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन के बाद आपको देखना है कि 22,445 के लेवल पे मार्केट क्या कर रहा है। अगर 22,445 का लेवल ब्रेक करता है तो 22,200 और 22,100 का लेवल आपके कार्ड पर आएगा। अगर 22,445 से थोड़ा मार्केट ऊपर जाता है तो थोड़ा यहां पर लॉन्ग साइड का स्कैल्प हम लोग प्लान कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि स्टॉक हीट मैप और एफआईएच की पोजीशन किस तरीके से बन रही है, जिसको आप लाइव मार्केट में हमारे टेलीग्राम पर डेली पा जाते हो। मैं इसीलिए बोलता हूं कि मार्केट डायनेमिक प्रॉपर्टी है। टेलीग्राम पर रहोगे, फ्री है, अपडेट देते रहूंगा अपडेट, तो आप सीखते रहोगे। अगर आप नहीं हो, आज ज्वाइन करो, फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं है, खोजो, ज्वाइन करो। एक ही चैनल है, 1,93,000 कुछ फॉलोअर है, दूसरा कोई चैनल मत ज्वाइन करना। बाकी कल के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मार्केट के अंदर बहुत कुछ होने वाला, बहुत पैसा बनने वाला है, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट करके चलिए, काम आपका हो जाएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको, एक बार निफ्टी का कहो तो रिवाइज कर दो। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, अगर 22,850 के आसपास है मार्केट, रेजिस्टेंस लेना है, सप्लाई आएगा। 22,850 को क्रॉस कर रहा है, लॉन्ग साइड का प्लान करेंगे। नीचे से 22,450 का लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर सपोर्ट लेता है स्कैल्प करेंगे लॉन्ग का, तोड़ता है तो 22,200, 22,100 का टारगेट आपके पास आएगा। बाकी जैसा हो मुझे कल आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा रहा, क्या रहा। और बाकी गिव अवे वाले बंदे जल्दी जल्दी हाजिरी लगा दो। बाय, हैव अ ग्रेट डे।